अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसा पुल है जहां से गुजरने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आता, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पुल पर अब तक अनगिनत लोगों की लाशें मिली हैं और हर साल यहां कुछ न कुछ अनहोनी होती है, तो क्या तब भी तुम इसे सिर्फ एक अफवाह समझोगे? उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बना लाशों का पुल सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि एक जिंदा मौत का दरवाजा है। वहां जाने वाले लोग या तो खो जाते हैं या फिर उनकी लाशें मिलती हैं, बिना किसी निशान, बिना किसी वजह के। कुछ इसे शापित स्थान कहते हैं, तो कुछ इसे अतीत के एक भयानक तांत्रिक अनुष्ठान का नतीजा। पर सच क्या है? डॉ विक्रम राठौड़ और उनकी टीम ने इस रहस्य की गहराई तक जाने की कोशिश की। वे विज्ञान पर भरोसा रखते थे, भूत प्रेत पर नहीं। लेकिन जिस रात वे इस पुल पर पहुंचे, उस रात उन्हें महसूस हुआ कि कभी-कभी जो दिखाई नहीं देता, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इस कहानी को सुनने से पहले सुनिश्चित कर लो कि तुम अकेले तो नहीं हो, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जीने के लिए होती हैं। उत्तराखंड के एक सुदूर इलाके में घने जंगलों के बीच एक पुल था, जिसे स्थानीय लोग लाशों का पुल कहते थे। इस पुल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि यह एक शापित स्थान है, जहां जो भी जाता है लौट कर नहीं आता। कुछ का मानना था कि यहां पर हर साल कुछ लोग रहस्यमय तरीके से मर जाते हैं। लेकिन विज्ञान के लिए ऐसी बातें केवल अंधविश्वास होती हैं, और इसी विश्वास के साथ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉ विक्रम राठौड़ और उनकी टीम इस पुल की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंची। वे यह साबित करना चाहते थे कि यह सब केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं और यहां कुछ भी अलौकिक नहीं है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली थी। डॉ विक्रम की टीम में 5 सदस्य थे। 1 आयुष, टेक्निकल एक्सपर्ट, जो हर तरह की मशीनों को ऑपरेट कर सकता था। 2 संध्या, इतिहासकार, जिसने पुल के अतीत पर शोध किया था। 3 कबीर, फोटोग्राफर, जिसे रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था। 4 अनामिका, मनोवैज्ञानिक, जो पैरानॉर्मल घटनाओं की व्याख्या करने में माहिर थी। 5 अमन, एक लोकल गाइड, जो टीम को जंगल में सही रास्ता दिखाने आया था। हम यहां कोई भूत पकड़ने नहीं आए हैं, विक्रम ने अपनी टीम को समझाया। हम विज्ञान के जरिए सच तक पहुंचने आए हैं। रात के 10 बजे वे अपने उपकरणों के साथ पुल पर पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा के साथ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। पुल की हालत खराब थी। लकड़ी की कई तख्तियां टूटी हुई थीं, रस्सियां सड़ी हुई लग रही थीं। अमन ने कांपती आवाज में कहा, सर, हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। क्यों? कबीर ने हंसते हुए पूछा। क्योंकि यहां जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। आयुष ने ईएमएफ मीटर ऑन किया, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का पता चलता था। सर, यहां कुछ अजीब हो रहा है, आयुष ने कहा। रीडिंग्स असामान्य हैं, लगता है कोई ऊर्जा यहां सक्रिय है। कबीर ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लीं, लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। ये क्या है? सबने कैमरे की स्क्रीन पर देखा। तस्वीरों में धुंधली आकृतियां थीं, हवा में लटके चेहरे और कुछ आंखें जो सीधे कैमरे में घूर रही थीं। ये तो सिर्फ धुंध हो सकती है, अनामिका ने तर्क दिया। लेकिन तभी गुस्सर, सभी ने पीछे मुड़कर देखा। पुल के दूसरे छोर पर सफेद धुंध थी और उसमें से कोई परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये क्या है? संध्या ने कांपते हुए पूछा। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। अब वो एक इंसानी आकृति की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। भागो! अमन चिल्लाया। टीम तुरंत पुल के दूसरे किनारे की ओर भागी, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, पुल हिलने लगा, लकड़ियां चरमराने लगीं, और अचानक पुल का एक हिस्सा टूट गया। अमन संतुलन नहीं बना पाया और नीचे गिर गया। अमन्नन! आयुष चिल्लाया, लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आई।
हमें नीचे जाना होगा, विक्रम ने कहा। वे किसी तरह पुल से नीचे जंगल में पहुंचे, लेकिन वहां कुछ ऐसा था जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी थीं, कुछ पुरानी, कुछ नई। कुछ के शरीर काले पड़ चुके थे, तो कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी खाल अभी भी सड़ रही हो। ओह माय गॉड, ये क्या जगह है? अनामिका ने कांपते हुए कहा। तभी अचानक एक लाश का हाथ हिला और फिर सभी लाशें एक साथ हिलने लगीं। ये जगह एक शापित बलिदान स्थल है, संध्या ने कहा। यहां लोगों की आत्माएं फंस गई हैं। तभी वे सब जमीन से उठने लगे, बिना आंखों के, बिना होठों के, लेकिन उनकी चीखें गूंज रही थीं। हमें यहां से निकलना होगा, विक्रम चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, उनके चारों तरफ सफेद धुंध फैल गई। अब हम यहां फंस गए हैं, कबीर चिल्लाया। विक्रम ने देखा कि पास में कुछ अजीब आकृतियां जमीन पर बनी हुई थीं। वे किसी प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा लग रही थीं। हमें इसे तोड़ना होगा, संध्या ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, तेज हवा चली, आत्माएं चिल्लाने लगीं और धुंध फैलने लगी। आनन फानन में सबने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पुल जोर जोर से हिलने लगा। पुल टूट गया। अगली सुबह कुछ स्थानीय लोग पुल के पास पहुंचे। वहां पर किसी का कोई नामो निशान नहीं था। बस एक कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अगर कोई ये देख रहा है तो वापस मत आना, मत आना, मत आना। और फिर कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। लाशों का पुल अब भी वहीं खड़ा था, किसी और शिकार के इंतजार में। सुबह की पहली किरण जब जंगल पर पड़ी तो सब कुछ शांत था। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों के पत्तों को हिला रहे थे और चिड़ियों की हल्की चहचहाहट दूर से सुनाई दे रही थी। लेकिन लाशों के पुल पर सब कुछ वैसा ही था जैसा रात को छोड़ा गया था। टूटे हुए तख्ते, सड़ी हुई रस्सियां और से मागात टॉ। विक्रम और उनकी टीम का कोई नामो निशान नहीं। स्थानीय लोग जब वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ एक चीज मिली, एक कैमरा मिट्टी और खून से सना हुआ। जिज्ञासावश उन्होंने उसे ऑन किया और जो उन्होंने देखा उसने उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरा दी। वीडियो में विक्रम और उनकी टीम पुल पर थे, भागते हुए, चीखते हुए। कैमरे की स्क्रीन पर एक आकृति उभर रही थी, लंबे सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक धुंधला चेहरा जिसकी आंखें गहरे गड्ढों जैसी थीं। और फिर अचानक कैमरा गिरा और स्क्रीन काली हो गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो के अंत में एक धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज आई। अब यह पुल और लाशों की तलाश करेगा। अगला कौन होगा? वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गईं। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे सब पीछे हटने लगे। उसके बाद से लाशों के पुल पर कोई नहीं गया, या शायद कोई गया लेकिन वापस नहीं आया।